सभी डिवाइन सोल को मेरा प्रेम भरा नमन। माई सेल्फ ज्योति। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, एक भजन सुना होगा, मतलब कि सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, है ना। एक दूसरा उसके ही ऊपर बना है, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। तो इस हिसाब से मतलब मैं आपको कंपैरिजन करके इसलिए बता रही हूँ, सॉन्ग एक ही है ना, गाया एक तरह से जाता है, लेकिन एक में बोल रहे हैं सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, यानी अपने पिया का नाम अपनी सांस में इसको लेती रहूँ। दूसरा है सांस सांस में जपूँ मैं अपने शिव का नाम। उसका मतलब क्या है, देखो उसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे ये अच्छा है, कोई कहेगा ये अच्छा है, लेकिन हमें क्या करना है वो हमें खुद को डिसाइड करना होगा। अब हमें श्वास श्वास में पी का नाम लेना है या शिव का नाम लेना है ना। तो जो चीज़ परमानेंट है उसका नाम लेना चाहिए, यानी कि संसार की सारी चीज़ें छूटने वाली है, आज नहीं तो कल, या कोई हमें छोड़ के जाएगा, या फिर अगर ऊपर चला गया तो ख़त्म। यानी कि चीज़ तो छूटनी ही है, कोई चीज़ें हैं छूटनी है, कोई व्यक्ति हो, सब छूटना है ना। एक ना एक दिन सब छोड़ के जाएंगे हमें, या हम चले जाएंगे। तो हम क्यों ऐसी चीज़ ना करें जो हमारे साथ जाने वाली है ना। अगर हम सांस सांस में अपने पी का नाम जपेंगे तो उसका मतलब क्या, मतलब ये इस जीवन तो हमारा वेस्ट गया है ना, या तो हम उसको चले जाएंगे छोड़ के, या फिर वो हमें छोड़ के चला जाएगा, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो क्यों ना हम शिव का नाम जपें जो हमारे आत्मा का भी उद्धार करे, है ना। अगर हम इस जन्म में अपने प्रारब्ध कर्म काट के हम दूसरे जन्म में हम जाएंगे जब, मतलब कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमें दूसरा जन्म ही ना मिले, मोक्ष मिले, या फिर हम कुछ अवतार लेके यहाँ पे आए। ये बात तो बहुत दूर की है, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना इस चीज़ के लिए कि हम जो भी चाहें, है ना। अगर देखो आपको चॉइस दी जाए कि आपको पृथ्वी लोक में नीचे जाना है, और आप बोलिए आपको वहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो आप बोलोगे मुझे ये वाले मम्मी पापा चाहिए, मुझे ये बहन चाहिए, मुझे ये भाई चाहिए, या फिर नहीं मैं अकेला रहना चाहता हूँ, या फिर आप ऐसा बोलते हैं मुझे इस जन्म मतलब ये मेरा जन्म उस सिटी में हो, उस शहर में हो, मतलब आप खुद की चॉइस से खुद के हिसाब से यहाँ पे आ सको, आप खुद अपना लाइफ पर्पस सोल पर्पस लेके आ सको जो आपको खुद को करना है। लेकिन अभी भी हम यहीं करने आए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे ज़्यादा हम सीखने के लिए ज़्यादा आए हैं यहाँ पे। जो भी सिचुएशन आती है हमें सिखाने के लिए आती है, जैसे कि हमने एक सिचुएशन सीख ली, फिर हम उससे आगे वाली सिखाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बस यही है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन अब अभी क्या हो रहा है, लोगों के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, तो वो लोग टूट जाते हैं। मतलब जब आपके पास भगवान का नाम नहीं होगा, आप नाम जप नहीं करते होंगे, तो आपको अंदर से शांति नहीं मिलने वाली। ये आप लिख के ले लो। जब आप जैसे जैसे नाम जाप करते जाओगे ना, ऐसे ऐसे आपके जीवन में बहुत शांति होती जाएगी। मतलब ये नहीं कि आप सुकून से जी पाओगे, लेकिन आपके जीवन में जो परिस्थिति आएगी, अच्छी हो या बुरी, है ना, पर आप उसमें एक भाव समान रख पाएंगे। यानी कि अगर बुरी आ रही है तो आपको ऐसा अंदर से नहीं लगेगा अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद लूँ, किसकी हेल्प लूँ, ऐसा आपको कुछ नहीं होगा। बस आप आराम से बैठोगे, आपको लगेगा जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला सब कर देगा। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पहले मैं भी ऐसी थी कि मतलब बहुत घबरा जाती थी बात बात में, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। नाम जाप हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है ना, हमें पता ही नहीं चलता। फिर हम जब हम अगर हम बहुत मतलब आगे निकल जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, अब मैं ऐसी कैसे हो गई। मतलब कुछ सिचुएशन सेम आती है कि एक सिचुएशन मेरी लाइफ में यही थी, तब मैं परेशान हो रही थी, और दूसरी बार यही सिचुएशन मेरी लाइफ में आई, अब मैं परेशान नहीं हूँ। अब मुझे पता है जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो मैं प्रारब्ध में लिखवा के लाई हूँ वही होगा, है ना। तो फिर परेशान क्यों होना, जो होना है वो तो होना ही है ना। तो बस ये फ़र्क पड़ जाता है, हम एक ही सिचुएशन में हमारे दो माइंड सेट हो जाते हैं, एक परेशानी वाला और एक शांति वाला। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो शांति वाला ही चाहिए ना। तो वो आती है नाम जाप से, भगवान के चरण में समर्पित हो जाने से। देखो समर्पित होना, शरणागत होना क्या है कि जैसी भी परिस्थिति है ना, तो हम भगवान के ऊपर छोड़ दें कि जो भी हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है।
क्योंकि हमें पता है कि हम अपने कर्मों से इस जीवन में आए हैं। हमें नहीं पता हम कौन से कर्म करके आए हैं, तो हमारे कर्मों की वजह से आज का हमारा जीवन चल रहा है, अच्छा हो या बुरा जो भी है ना। तो हम भगवान को ये नहीं कह सकते कि आप जो करोगे वही हो, मतलब हम करने के लिए तैयार हैं। अगर बुरी भी परिस्थिति आ रही है तो भगवान आपकी वजह से आ रही है, ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल भी, है ना। हमारे कर्मों की वजह से आती है। तो हमें ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें कभी ब्लेम नहीं करना है ना, कभी शिकायतें करनी है, क्योंकि हम अगर इन सब में उलझे रहेंगे तो हम शिकायत ही करते रहेंगे। देने का भाव रखें, लेने का मत रखें। अगर आप देने का भाव रखोगे तो आपको नियति और देगी कि आप मतलब आप दे रहे हो तो आपको और देगी। अगर आपके पास लेने का भाव है, मतलब इसका भी छीन लो उसका भी छीन लो, है ना, ये छीनने का भाव, किसी से ले लेने का भाव, तो आपने जिसको जितना जिससे लिया होगा, जिससे छीना होगा, वो सब ऐसे ही जाएगा। वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपका जो होगा वो भी जाएगा। इसलिए ऐसे काम तो कभी करना ही मत, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है इन चीज़ों का, इसलिए वो लोग करते हैं। अगर पता हो तो कौन करेगा। अगर मुझे ही पता है कि मैं इसको मारूंगी ना तो मुझे मार खानी ही पड़ेगी, तो मैं क्यों मारूँ उसको, नहीं मारूंगी ना। तो ये बात है कि अगर हमें पता होगा इन चीज़ों का तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। हमें पता चल गया मुझे कि मैं ये वाला कर्म कर रही हूँ जो ख़राब है, तो कल मेरे साथ भी वही होने वाला है, तो फिर मैं क्यों करूँ, मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊँगी, है ना। तो बस आप यही सोचो कि आपको करना क्या है, दूसरे जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से मत चलना। आपकी अंतरात्मा क्या करे, क्योंकि आपकी अंतरात्मा है वो आपको सही जवाब देगी। तो आप उससे पूछो, बाहर किसी के पास मत जाओ। दुनिया में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, अच्छा भी है बुरा भी है, हमें क्या देखना है। तो ये एक सॉन्ग की लाइन मेरे मन में आई थी ऐसे, सांसों की माला में सिमरू में, पी का नाम या शिव का नाम, ऑफकोर्स शिव का नाम। मंगलानी भवंतु।